बहुत पुराने समय की बात है। अजबपुर नाम का एक गांव था। सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर भाईचारे से रहते थे। सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रहे थे क्योंकि दिवाली का त्योहार नजदीक था। त्योहार नजदीक आते ही पूरे गांव में बहुत ज्यादा डर का माहौल था। अरे श्यामलाल, जल्दी जल्दी काम निपटा ले, दिवाली सर पर है, हमको जल्दी से गांव से बाहर भी तो जाना है भाई। हाँ हाँ काका जी, मैं जल्दी से काम निपटा ही रहा हूँ, फिर सब लोग गांव के बाहर भी तो जाएंगे। पूरा गांव जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के दिवाली पर अपने गांव से बाहर जा रहा था क्योंकि अजबपुर में कोई सा भी त्योहार लोग अपने गांव में नहीं मनाते थे क्योंकि अजबपुर गांव के लोगों पर एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया था। जब सभी लोग गांव से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तब विहान ने अपने पिताजी से एक प्रश्न पूछ लिया। अरे पिताजी, अपन गांव में दिवाली क्यों नहीं बनाते? ये प्रश्न पूछते ही पूरा गांव खामोश हो गया था। किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तब शिवा कहता है, क्यों ना हम सब लोगों को इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गौरी शंकर के पास जाना चाहिए। हाँ शिवा, हमको जरूर जाना चाहिए गौरी शंकर जी के पास, वही बता पाएंगे कि इस गांव को कौन सा श्राप है। फिर सभी लोग बहुत ज्यादा उत्सुक होकर गौरी शंकर जी के पास चले जाते हैं। गौरी शंकर जी इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अरे गाँव वाला, आज तुम सब लोगों को इस बूढ़े की याद कैसे आ गई भाई? अरे गौरी शंकर जी, हम आपसे हमारे गांव का ऐसा राज जानने आए हैं जो केवल आप बता सकते हैं। आप इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। राज? कैसा राज हरिया? क्या जानना चाहते हो तुम मुझसे? अरे गौरी शंकर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने गांव में कोई भी त्योहार क्यों नहीं मनाते हैं। हम सब गांव वालों को हर त्योहार पे अपना गांव छोड़ के अपने गांव से बाहर क्यों जाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या राज है इन त्योहारों का, आप बताइए। अरे गाँव वालों, तुम सब लोग सालों पहले हुई इस अनहोनी को वापस क्यों याद करना चाहते हो? चले जाओ, सब चले जाओ अपना अपना घर, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे। मारे जाएंगे? पर क्यों? अगर तुम लोग सुनना ही चाहते हो गाँव वालों तो सुनो। आज से ठीक 15 साल पहले अजबपुर बहुत खुशहाल गांव था। अजबपुर के सभी लोग दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए थे। सभी लोग आपस में मिलके खूब मिठाइयाँ खा रहे थे। कुछ लोग आपस में मिलजुल के बहुत सारी बातें कर रहे थे। तभी अचानक दिवाली की रात में अजबपुर में होने जा रही थी एक ऐसी अनहोनी जो कि दिवाली के त्योहार को काला त्योहार बनाने वाली थी। पूरे अजबपुर में दिवाली की रात में हर घर में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पूरे गाँव में हाहाकार मच गया था। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे गांव में चारों तरफ से बहुत डरावनी आवाजें आने लगती है। गांव के सभी लोग डर के रोने लगते हैं। तभी वहां पर अचानक से एक चुड़ैल प्रकट होती है। क्या हुआ गाँव वालों, डर गए? अभी तो बस कुछ ही लोगों को मारा है, धीरे धीरे पूरे गांव वालों को मार दूंगी। तब गौरी शंकर चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, हम गांव वालों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम हमारे पीछे पड़ी हो? इस गांव में किसी ने भी कोई सा भी त्योहार मनाया या किसी ने भी दिवाली के दिन कोई भी दिया जलाया तो मैं उसको मार दूंगी। जितने ज्यादा लोगों को मैं मारूंगी उतनी ज्यादा मैं अपने मकसद में कामयाब होंगी। तब गौरी शंकर चुड़ैल से कहता है, मकसद? कैसा मकसद चुड़ैल? आखिर हम गांव वालों को मार के तुम क्या करना चाहती हो? कैसा मकसद पूरा करना चाहती हो? फिर चुड़ैल इस बात का जवाब दिए बिना ही गायब हो जाती है। तब श्यामलाल कहता है, अरे गौरी शंकर जी, ये हमारे गांव में कैसे अनहोनी हो गई है। ये चुड़ैल अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहती है। आखिर हम लोगों को मारकर उस चुड़ैल को क्या मिलेगा। वो चुड़ैल तो जवाब दिए बिना ही गायब हो गई। अरे श्यामलाल, तूने नहीं सुना? चुड़ैल कह के गई है कि कोई भी त्योहार इस गांव में नहीं मनाया जा सकता है, और जब भी त्योहार मनाएगा चुड़ैल उन सबको मार के खा जाएगी। तब सभी गांव वाले कोई सा भी त्योहार ना मनाने की कसम खाते हैं और चुड़ैल से सुरक्षा के लिए हर त्योहार पर अपना गांव छोड़कर गांव से बाहर चले जाते हैं और त्योहार खत्म होने के बाद वापस अपने अपने काम पर लग जाते हैं।
तो सुन लिया गांव वालों, यही राज था त्योहारों का। उस दिन के बाद से आज तक गांव में किसी ने कोई त्योहार नहीं मनाया और ना ही आगे मनाएंगे। सभी लोग चुड़ैल का ये राज जान के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन शिवा चुड़ैल का मकसद जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। तब शिवा गांव वालों से कहता है, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि चुड़ैल हमको क्यों मारना चाहती है, और उसके बाद हम चुड़ैल के मकसद को भी पता कर सकते हैं, और उसके बाद हम पहले की तरह अपने गांव में फिर से त्योहार मना सकते हैं। क्या बात कर रहे हो शिवा? ऐसी कौन सी तरकीब है, बताओ जरा हमें भी। हाँ, बताओ शिवा। तब शिवा कहता है, हम सभी लोगों को इस बार गांव में ही दिवाली मनानी चाहिए। क्या बात कर रहे हो शिवा, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम सब लोगों को मारना चाहते हो दिवाली मना के गांव में? तुम्हें याद नहीं उस चुड़ैल ने पहले क्या कहा था, जो भी त्योहार मनाएगा उसको चुड़ैल मार देगी। तब शिवा कहता है, अरे नहीं नहीं श्यामलाल जी, मेरी तरकीब का इस्तेमाल करके हम दिवाली रात में ना मनाते हुए हम इस बार दिवाली दिन में मनाएंगे। रात की ही तरह हम इस बार दिन में दिए जलाएंगे और पूरे गांव को रोशन करेंगे। और चुड़ैल केवल रात में शक्तिशाली होती है, तो चुड़ैल चाहकर भी इस बार दिन में हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, और फिर हम चुड़ैल से उसका मकसद जानने में कामयाब रहेंगे। अरे वाह शिवा, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, ये तो आज से पहले हमने सोची भी नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी अब दिवाली की तैयारी शुरू कीजिए। सभी लोग पूरे उत्साह के साथ दिवाली की तैयारी में लग जाते हैं। दिवाली का दिन आते ही सभी लोग इस बार दिन में अपने अपने घरों पर दिया जलाते हैं। दिया जलाते ही गांव में थोड़ी देर बाद ही बहुत डरावनी आवाजें आने लगती है। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। तब शिवा सभी गांव वालों से कहता है, घबराओ नहीं गांव वालों, अभी दिन का समय है और चुड़ैल दिन के वक्त में उतनी शक्तिशाली नहीं होती है। चुड़ैल हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। इतने में चुड़ैल सब गांव वालों के सामने आ जाती है। अरे गांव वालों, इस दिन का इंतजार मैं पिछले 15 सालों से कर रही थी। पिछले 15 सालों से मैं तुम लोगों के दिवाली मनाने का इंतजार कर रही थी। आखिर तुम मूर्खों ने दिवाली मना ही ली। अब मैं तुम लोगों को मार के अपने मकसद को कामयाब करूंगी। हा 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 हा। तब शिवा कहता है, अरे चुड़ैल, तुम हम लोगों को जरूर मार देना, लेकिन हम लोगों को तुम्हारा मकसद बताओ। हम लोगों को मारकर तुमको क्या मिलेगा? मकसद जानना चाहते हो? जानना चाहते हो मकसद? तो सुनो, इस आजापुर गांव में जो भी त्योहार मनाएगा, मैं उन सभी लोगों को मारकर अपने साथ ले जाऊंगी। उन लोगों को अपने साथ ले जाके मैं चुड़ैल लोक बनाऊंगी और उससे मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी और चुड़ैल लोक से बहुत सारी चुड़ैलों को एक साथ लाकर इस पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगी। जितने ज्यादा लोगों को मारूंगी उतनी ज्यादा शक्तिशाली होंगी। अजबपुर के बाद दूसरे गांव में, दूसरे गांव के बाद पूरी दुनिया पे मेरा राज होगा। हा 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 हा। अपना मकसद बताने के बाद चुड़ैल लोगों पे हमला करने लगती है, लेकिन चुड़ैल किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। फिर चुड़ैल सभी दियों को बुझाने की कोशिश करने लगती है। चुड़ैल दिए भी नहीं बुझा पाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अरे मेरी शक्तियों का क्या हुआ? गांव वालों, ऐसा तुमने क्या किया है जो ना मैं किसी को मार पा रही हूँ और ना ही कोई दिया बुझा पा रही हूँ? तुम सब बहुत पछताओगे गांव वालों। आज रात में सबको मार दूंगी। तभी शिवा कहता है, अरे चुड़ैल, तुम आज रात में तो क्या, कभी भी इस गांव वालों का अब तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। सारे लोग अब गांव में त्योहार मनाएंगे और तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। तुम इन गांव के बेकसूर लोगों को मार के अपना चुड़ैल लोक बनाना चाहती थी और फिर उस चुड़ैल लोक से पूरी दुनिया पे राज करना चाहती थी। अरे बेवकूफ चुड़ैल, तुम पूरी दुनिया पे राज करना तो दूर, आज इस गांव से बचकर भी नहीं जा पाओगी। अरे बेवकूफो, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं अपना चुड़ैल लोक बना के पूरी दुनिया पे राज करूंगी और सबसे पहले शिवा तुझे ही मारूंगी। तभी शिवा अचानक भभूत निकाल कर उस चुड़ैल पे फेंक देता है। भभूत लगते ही चुड़ैल जल के वहीं पे भस्म हो जाती है। चुड़ैल को जलता देख पूरा गांव तालियां बजाने लगता है। फिर गौरी शंकर जी शिवा से पूछते हैं, अरे शिवा, तुमने ऐसा क्या किया था बेटा? चुड़ैल कुछ भी नहीं कर पाई, ना तो किसी को मार पाई और ना ही एक दिया तक बुझा पाई। तब शिवा कहता है, अरे गांव वालों, मैंने अपने गांव के सभी दिए अपने ही गांव के तांत्रिक से सिद्ध करके जलवाए थे।
सिद्ध किए हुए उन दियों से सभी चुड़ैलें बहुत दूर दूर रहती है और चुड़ैल की सभी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। और जो राख मैंने चुड़ैल पे उड़ाई वो राख भी सिद्ध की हुई राख थी। अब इस गांव में कभी भी कोई भी चुड़ैल नहीं आ पाएगी और अब हम पहले की तरह अपने गांव में सभी त्योहार बिना डर के मना पाएंगे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत जोर से तालियां बजाने लगते हैं।